भाई 2-4 ड्रेस हमारे बसंती जी के लिए भी ले लेती हैं। आजकल हमारे बसंती जी बैडमिंटन फिटनेस फ्रीक हो गई हैं। देखिए, हम नहीं कहेंगे कि बसंती जी मतलब गलत कर रही हैं, लेकिन बसंती जी दुइये दिन फिटनेस था का जी। आजकल आप बैडमिंटन खेलते हमें दिख नहीं रही हैं। देखिए, बुढ़ापे में कतई कुछो काम नहीं आएगा। ऊपर से आपने इतने इतने बड़े बड़े कांड करे हैं, मतलब दुष्कर्म वाले जैसे झूठे झूठे आरोप लगाए कि आपने कितना बड़ा अपने आप को पाप का भागीदार बना लिया है। तो अगर कुछ काम आएगा दोस्तों तो वो फिटनेस ही काम आएगी। बसंती जी ने कंटेंट के रिगार्डिंग 2 बार तो हमको दिखाया, टिक टिक। पर अब बसंती जी बैडमिंटन खेल ही नहीं रही हैं, क्योंकि बसंती जी का जो प्रिय खेल है वो लोगों की जिंदगानियों के साथ खेलना, समझे आप। जी हाँ, आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैंने अनीता जी का वीडियो देखा। सरोजनी मार्केट के मैंने नाम तो बड़े सुने हैं, पर कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर ये कैसे पॉसिबल है यार, इतने अच्छे अच्छे टॉप 100 के, 200 के, 150 के, 80 रुपया के टॉप। मतलब यार, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। क्या ये न्यू होते हैं या फिर मतलब कुछ यूज़ करे हुए होते हैं 1-2 दिन के, जैसे फिल्मों में यूज़ होता है फिर बेच देते हों ऐसे। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्वालिटी वाइज भी ये बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। और मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं कभी वहाँ नहीं गई हूँ। तो अगर आप दिल्ली निवासी हैं, आपका कुछ आना जाना वहाँ कभी हुआ है सरोजनी में, तो कृपया करके जो मेरे अंदर ये मतलब एक चुल उठी है कि भैया यूँ कैसे पॉसिबल है। 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में, 500-600 का मैं मान लेती, पर इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर टॉप, बढ़िया बढ़िया स्कर्ट, भाई साहब हम लोग तो अम्मा जान बीबी जान फ्लिपकार्ट मिंत्रा में लुट रहे हैं फिर तो। अब ऐसा ऐसा टॉप स्कर्ट अगर मंगाओ ना, तो उसमें 800-900 रुपये से कोई भी सस्ता नहीं मिलता है। और जब वो देख रही थी, क्योंकि अभी मैं वहाँ गई थी ना एक ट्रिप पे वियतनाम, तो भैया मैंने सारी शॉपिंग ऑनलाइन करी थी। हमें पता होता तो भैया दिल्ली एयरपोर्ट से बैठे थे, एक दिन पहले जाते और सरोजनी में घुस जाते। पर भैया पता नहीं कहा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़, अगर दिल्ली के आप कोई निवासी हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके हमें सरोजनी मार्केट के बारे में बताएं। गूगल पे ये सब नहीं बता रहा है कि कैसा कपड़ा होता है। बाकी हमने गूगल पे सरोजनी नगर की जो मार्केट है ये देखने का कोशिश करा। वैसे हमने हनी सिंह के गानों में भी सरोजनी मार्केट के बारे में सुना है कि मैडम सरोजनी के कपड़े पहन के ऐसे वैसे करती है, पता नहीं। तो भाई हमरे ना जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्लीज़ प्लीज़, अगर आप में से ना कोई भी है तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भैया हमको सरोजनी नगर के कपड़ों की क्वालिटी ज़रूर बताइएगा। ये किस प्रकार के कपड़े होते हैं। वाकई में देख के दिल खुश हो गया। हमारा तो मन करेगा 2-4, एक में जिसमें बटन लगा था साइड में वो वाला टॉप, और एक टॉप और पसंद आ गया था। लेकिन वो कहा है कि हमारी पहुँच से दूर है और हम यहाँ लखनऊ में बैठे हैं। ससुरा हमरे लखनऊ में ऐसा कोनो मार्केट नहीं है भाई साहब। अमीनाबाद है, लेकिन वहाँ पर भी ना बार्गेनिंग करोगे तो तुमको इतना सस्ता तो नहीं ना मिलेगा। तब भैया आप बताइएगा ये कौन सा मार्केट है, और यहाँ पे जो कपड़े बिकते हैं वो इतना सस्ते कैसे कैसे कैसे, है ना। और जब सरोजनी नगर और सरोजनी मार्केट की बात आती है तो मुझे अनीता जी के वो पुराने दिन याद आते हैं। शायद इनके बच्चों ने भी यहाँ पर शॉप लगाई है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था, जब इनका विवाद चल रहा था बहुत ही ज़्यादा, लाला जी और अनीता जी का, जब 40 मिनट 44 मिनट का वीडियो आता था, जब लाला जी ने अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी, तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत बड़ा कमेंट किया था कि किस प्रकार से इन लोगों ने ज़ीरो से शुरुआत करी थी। और उसके बाद लाला जी का 44 मिनट का वीडियो देखने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। क्योंकि मैं बहुत पुरानी इनकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, पर आप लोग जो बताते हो कि हाँ तुमने ये देखा, तुमने ये देखा, तुमने वो देखा, तो मैं समझ जाती हूँ। तो भाई हो सकता है उनको भी याद आ गया होगा कि ये वही सरोजनी नगर की मार्केट है जहाँ पे हमारे स्ट्रगल वाले दिन शुरू हुए थे। काश कि बाकी के लोग भी ना अपने स्ट्रगल को इस प्रकार से मतलब जिए कि भाई एक दिन अच्छे दिन आ जाएं, जीवन भर स्ट्रगल ही ना करते रहें। छल कपट फरेब इससे ना अपने जो अच्छे वाले दिन हैं वो नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, है ना। आप छल कपट करते करते पूरी ज़िंदगी बिता जाओगे। कठिन मेहनत कठिन परिश्रम से ही ना ये दिन आप देख सकते हो जो अनीता जी की फैमिली आजकल देख रही है।
चाहते तो वो झूठ फरेब छल कपट कर सकते थे कि भैया हम गए थे मॉल, मम्मी जी के साथ शॉपिंग करके आए, ये मेरा ये ड्रेस। हाँ, ललित या लकी कोई नीचे लेटा था, वो बोल रहा था ये आप समझे लड़कियां कहाँ से कपड़ा लेके आती हैं, दिल्ली की लड़कियां तुम बहुत जलवा दिखाती है, सरोजनी जाती हो। पता नहीं दोस्तों, पर भैया ये वाला चीज़ तो हमको भी जानना है, आप प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ तमाम लोगों को कपड़े बहुत अच्छे लगे, वहीं पे कुछ नास पेटे आएंगे वहाँ पे लुकड़ी करने। अब ऑफ कोर्स हमारी बसंती जी के भक्त और ये सारी बातें ना करें, है ना। हो नहीं सकता, वो दिखाते हैं कि उनका व्यक्तित्व, उनका टाइप क्या है। जी हाँ, एक लोग आ गए, अच्छे कपड़ों के लिए अच्छा फिगर भी होना चाहिए, इसलिए जैसी हो वैसे ही कपड़े पहनो हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि तुम अगर मोटी है तो भैया इस प्रकार के कपड़े तुम पे अच्छे नहीं लगते, कृपया करके ना तुम थोड़े से वैसे कपड़े पहनो जो तुम्हारी बॉडी के हिसाब से हो। कहा जी, अगर कोई लड़की कंफर्ट फील कर रही है तो तुम्हारा कहा जा रहा है, अब ऐसे भी कपड़े उनके कोई वो नहीं थे कि कहीं से अश्लील दिख रहे हों। शॉर्ट थे, क्रॉप टॉप टाइप के एक दो थे, लेकिन भैया पूरा ढका हुआ था। और अगर कोनो लड़की कंफर्टेबल फील कर रही तो तुमने सबका कहा जा रहा ससुर के नाती हो, नाच पीट हो, बिना कुछ सुने तुम मानोगे नहीं हैं। लगता है आपके ऊपर भी कोई कपड़ा फिट नहीं होता होगा। ए हे, ममता जी ने ना इनको रिप्लाई कर दिया। बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि कुछ लोग बिना बोले रह ही नहीं सकते। ठीक है यार, अब देखो सबने बोल दिया है, इन लोगों ने कोशिश भी किया है, पर सही से ये कोशिश कभी करते नहीं, क्योंकि भैया कुछ लोग होते हैं ना, वो जुबान के आगे हार जाते हैं। जी ललचाए रहा न जाए, तो ऐसे लोग बिना खाए पीना रह नहीं सकते हैं। और क्या करते हैं कि भैया जैसे कुछ आओ माओ चाओ, एक तो लाला जी हमारे डिश बनाते रहते हैं, अब वो डिश बनाने के बाद फेंका थोड़ा जाएगा तो सब भर भर के ठूस ठूस के खाते हैं, उसके बाद ये हाल हो जाता है। पर कोई नहीं, अगर सामने वाला बंदा कंफर्ट फील कर रहा है तो आपका कहा जाता है। उनकी मर्जी होगी भाई, फिटनेस अगर करना होगा तो कर लेंगे, नहीं मन होगा तो भैया तमाम जनता, तमाम आबादी अपने मोटापे के साथ खुश रहती है, आपका क्या जाता है। लेकिन आपका बोले बिना मन रह नहीं पाता। कुछ अच्छा लिख दिया करिए, लेकिन नहीं जी, अच्छा नहीं लिखिए। आप कंटेंट को लेकर टीका टिप्पणी करिए, लेकिन नहीं, इनको तो बॉडी शेमिंग करने में ही मज़ा आता है। अच्छा, एक चीज़ याद आई दोस्तों, सुबह मैंने बसंती जी का जब वीडियो देखा था ना, तो वहाँ पर बसंती जी का जो है क्या हुआ था कि बोल रहे थे कि आज ये जो है पीयूषवा आज बहुत जो है बदमाशी की इस है। हमने सोचा ऐसा का बदमाशी कर दी इसे, तो कहे अपनी दादी का झुटन्ना मार मार के, पकड़ पकड़ के, मार मार के, जो खींच खींच के मारी से। अरे बसंती जी, वो तो बच्चा है, हैं? वो बदमाशी करी से आप दिखाए रही हो, वीडियो में बता रही हो। अब बच्चा को जैसे सिखाओगे वैसे सीखेगा, लेकिन आपने ये बदमाशी कहाँ से सीखी? आपने तो इतना बड़ा बदमाशी करा जी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए चलिए। आपने तो भाई अनीता जी को, लाला जी को पूरे तरीके से घर निकाला कर दिया है। इतना बड़ा बदमाशी, दुष्कर्म जैसा झूठा आरोप लगाने के बाद वो बेचारे इधर का रास्ता भूल गए। हालांकि बहुत सारा लोग कह रहे हैं कि अनीता जी अब उधर से गाँव से तुम्हारा कुछ लेना देना है नहीं, यहीं कहीं फार्म हाउस देख लो, कम से कम अपने करियर को चौपट ना करो। चाहे वो अनीता जी का किचन हो, चाहे वो लाला जी का ढाबा हो, बढ़िया ऐसे कोई जगह लेके उस पर बढ़िया से अपना, जैसे कुलवाई में आपने वो सब डिज़ाइन किया है, डेकोरेट किया है भाई, मलिया कुकर बर्तन चूल्हे और दुनिया भरी जो भी व्यवस्था है बना लीजिए। और बढ़िया आप देखिए, मेहनत करने वाला इंसान कहीं पर भी मेहनत कर लेगा। वैसे मड़ैया जमा के बढ़िया सेटअप लगा दीजिए, शूटिंग पुटिंग कीजिए। आई नो कि वहाँ की बात ही दूसरी है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो लोग कभी नहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल केस का तो कुछ तो हल निकलेगा। अब केस बस इसीलिए थोड़ा टफ है क्योंकि इन्होंने गैंग शब्द लगाया है, और आप जान ही रहे हो कि हमारे देश में कानून प्रक्रिया कितनी तेज़ है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको छोड़ना चाहिए, वरना बसंती जी के जैसे व्यक्ति वाले जो भी इंसान हैं यहाँ व्यक्तित्व वाले, तो वो ऐसे झूठे लोगों को मतलब झूठ फरेब करके ऐसे लोगों को फंसाते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि भैया आप इनके से चक्करों में मत आइए। आप बिल्कुल अपना जो भी केस का है, इससे निकलने का जो प्रावधान है, आप सही वकील से सही चीज़ों का सहायता लीजिए
और बिल्कुल वहीं पे जाइएगा, बिल्कुल वहीं पे रहिएगा। हर जगह चप्पे चप्पे पे कैमरा आप लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोगों से बचने का यही एक उपाय है, कैमरा। कल को ये कुछ भी दुष्कर्म लगा सकते हैं भाई, ऐसी नासपेटियों का ही वो है। झूठा केस तो कोई कभी भी कर सकता है दोस्तों, वो भी ऐसे डीबी वाले हो गए, दहेज प्रथा वाले हो गए, है ना, और ये दुष्कर्म वाले हो गए। ऐसे जब लगा दो ना एक बार, तो भैया इंसान को टाइम लग जाता है। तो भर भर के लोगों ने भाई साहब इनको कितना सुना है, लेकिन बंदी इतनी बदतमीज़ है। पालक पनीर, बक्सा बक्सी, कोहड़ा ओहड़ा, लौका लौकी सब पे आ जाएगी, लेकिन सच्चाई पे कभी नहीं आएगी, अपने रास्ते पे कभी नहीं आएगी। लोगों ने इतना कहा है कि लोगों की जुबान मतलब भाई घिस गई है, लेकिन इस बंदी के नेचर पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है। और उधर भैया कुछ लोग ना पूनम बाला जी ऐसे लोग ना चारों तरफ नज़रें उठाए हैं। बसंती जी के वीडियो में कमेंट करे हैं कि दोनों डंकिनी मैया बसंती से बहुत प्यार करती हैं। डंकिनी मैया, डंक मारने वाले, हाय दैया दैया। तो कौन है दोनों डंकिनी मैया? नाम स्पष्ट लिखिए पूनम बाला जी। अब कोई अपने ऊपर ले लेगा, कोई अपने ऊपर। स्पष्ट रूप से बोलिए किसके बारे में बोल रही हैं। रात के 11 बजे बसंती का ब्लॉग देख रही थी और हम लोग का कमेंट पढ़ के सुना रही थी। ही हा हा हा, प्यार तो हम भी करते हैं तुमसे। देख रहे हैं 11 बजे का रिएक्शन, पकड़े गए ना। हाँ, प्यार तो तुम भी करते हो हमसे। बहुत सही लिखा है पूजा शर्मा। इका कहते हैं जवाब, बहन ऐसे जवाब देना चाहिए। अभी ये कौन है? सुबह देखा मैडम, कभी भी देख सकते हो। हो वीर गुबराह की महतारी पूनम बाला। रीना जी ने लिखा है, तुम तो वही सबकी मालिश कर रही थी, बड़ी जल्दी आ गई। ओ भाई साहब, कैसे कैसे शब्दों का यहाँ पर खेल हो रहा है। बढ़ते चलो, ऐसे ही बदतमीजी करने वालों, भगवान भी तुम्हें सद्बुद्धि ना दे। ये का लिखे हो बहन, ये दुआ है या बद्दुआ? तुमको गालियाँ भी पड़ती हैं पूनम बाला। बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला। यो ब्रो, ऐसे ही करते रहिए पूनम बाला। आप तो हमारे देश की इंटरटेनर हैं। आपकी बातों को अब मुझे पढ़ के सुन के गुस्सा नहीं आती है। मैं तो एंटरटेन होती हूँ, मैं खुश होती हूँ कि पूनम बाला जैसे लोग हमारे देश में हैं जो इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। और आप लोग भी इंटरटेन हुआ करिए, गुस्से में मत आया करिए, क्योंकि जान रहे हैं जब बसंती जी दुष्कर्म पीड़िता नारी के चेहरे पे इतनी खुशी, इतना ग्लो है, तो ऐसे भक्तों को काहे बोलेंगे जी। ये भी उनके चाटुकारिता करने वाली हैं पृथ्वी पूनम बाला। हमें तक तो ये नहीं पता कि इनका जेंडर का है, ये जो फीमेल है या मेल है। भाई साहब, बस एक नाम के पीछे कौन सा शैतानी दिमाग है, कौन सा शैतानी शरीर है, हमें नहीं पता। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर सरोजनी मार्केट के बारे में आप जानते हैं तो बताइएगा ज़रूर। हमने इतनी बार पूछा है आपसे हुजूर। टाटा बाय बाय।